हर बार चुनावों में राजनीतिक दल अपना अपना विचार अपने चुनावी घोषणा पत्र के रूप में लेकर आते हैं। जनता जिस विचार का समर्थन करती है वो दल जीतता है। 5 वर्षों की सरकार चलती है और उस कार्यकाल में उस घोषणा पत्र का लेखा जोखा रखा जाता है। कई बार ऐसा होता है कि उन घोषणा पत्रों को लेकर जो भी घोषणाएं उस पत्र में कोई भी दल करता है उसके विषय में उन 5 सालों में काम करता है या नहीं। हर बार चुनाव से पहले कांग्रेस अपना घोषणा पत्र लाती थी, लेकिन कोई पूछने वाला नहीं था कि आज के विचार और पिछले विचार में आपने जो कहा था वो किया या नहीं किया। लेकिन 2024 के चुनाव में आज हम आकर खड़े हुए हैं और देश के इतिहास में भाजपा एकमात्र ऐसी पार्टी उभर कर आई है जिसने अपने पिछले कार्यकाल का पूरा ब्यौरा देते हुए जनता के सामने रखा और हर बार कार्यकर्ताओं, जनता और समाज के वयोवृद्ध प्रबुद्ध जनों से अपना अगले 5 वर्षों का संकल्प पत्र बनाने के लिए सुझाव भी लिए। 2019 में भाजपा का जो संकल्प पत्र था उसमें 234 वादे किए गए थे, जिसमें से 223 वादे माननीय नरेंद्र मोदी जी की नेतृत्व की भाजपा सरकार ने पूरे भी किए। भाजपा की एनडीए की सरकार का पिछला जो 10 वर्षों के कार्यकाल में हमारे राष्ट्र के गौरव हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सभी विभागों के अंतर्गत बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ से लेकर किसान की आय को दुगना करने से लेकर हर घर नल तक पहुंचाना और हर भारतीय को उत्तम स्वास्थ्य सेवाएं मुहैया कराने के लिए खेलों से जुड़े हुए युवाओं में जोश भरने के लिए ट्रांसपेरेंसी की सरकार चलाना, रेहड़ी पटरी वालों को वित्तीय सहायता पहुंचाना, जन धन खाते खुलवाना, डिजिटल इंडिया के विचार को साक्षात पूरा करना, दलित शोषित महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए, स्वरोजगार के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी प्रेरणा बने, स्वयं प्रेरणा बने और स्किल इंडिया में युवाओं को ट्रेनिंग दिलाई, महिलाओं को ट्रेनिंग दिलाई, 1 रैंक 1 पेंशन, एक देश एक कानून को लागू किया। स्पेस में इंटरनेशनल ताकतों के बीच अपने तिरंगे का परचम भी लहराया। भारत का परचम $5 ट्रिलियन तक की अर्थव्यवस्था तक पहुंचाने में भी लहराया। हाईवे का जाल, रेलवे सुधारीकरण, एयरपोर्ट्स का निर्माण, नए विश्वविद्यालयों का निर्माण, एम्स का निर्माण, ये सभी करवाया। सांस्कृतिक, ऐतिहासिक एवं धार्मिक भावनाओं से जुड़े कॉरिडोर्स का भी निर्माण हुआ। 370 को हटाया गया, 3 तलाक हटाई गई और राम मंदिर का निर्माण जो जन जन की भावना थी उसको भी पूर्ण किया गया। ऐसे ऐतिहासिक फैसले उन्होंने अपने पुरानी घोषणा पत्रों में लाए और उन घोषणा पत्रों के माध्यम से इन घोषणाओं को पूरा भी किया अपने 10 वर्षों के कार्यकाल में। अब हम 2024 के चुनाव में आकर खड़े हैं। लोकसभा का चुनाव है और इस चुनाव में भाजपा सरकार एक संकल्प पत्र लाई है और उस संकल्प पत्र में गरीब कल्याण को लेकर मोदी जी की क्या गारंटी है, इस पर मैं कुछ बातें रखना चाहूंगी। भारत में गरीब, वंचित और पिछड़े लोग दयनीय अवस्था में अपना जीवन यापन करने को मजबूर थे। उनके सिर पर छत नहीं थी। वे अपने परिवारों के लिए 2 जून की रोटी तक का भी इंतजाम नहीं कर पाते थे। वे ऐसी जगह रहने को विवश थे जहां गंदगी, बीमारी उन्हें सारा दिन घेरे रखती थी। 2014 में भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड जीत के साथ भारत में बदलाव की एक लहर आई और पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत 80 करोड़ से अधिक गरीबों को और अति निर्धन लोगों को मुफ्त जो है खाद्य पदार्थ उपलब्ध करवाए। और 2024 के संकल्प पत्र में भी हमारा ये वादा है कि अगले 5 वर्षों तक भी यह व्यवस्था चलाई जाती रहेगी। प्रधानमंत्री आवास योजना से लाखों गरीबों को अपना पक्का घर भी मिला। पीएम स्वनिधि और पीएम मुद्रा योजना जैसी योजनाओं के माध्यम से एनडीए की सरकार ने लाखों वंचितों को अपने पांव पर खड़ा होने और सम्मानजनक जीवन को बिताने का अवसर भी दिया है। महिलाओं के सशक्तिकरण के स्वच्छ भारत मिशन के तहत 11.76 करोड़ शौचालयों का निर्माण पिछले 10 वर्षों में भाजपा सरकार ने करवाया है और यह अगले 5 वर्षों में भी जारी रहेगा, ऐसा संकल्प पत्र में माननीय नरेंद्र मोदी जी की गारंटी है। कोविड-19 के दौरान महिलाओं को 20 करोड़ से अधिक की वित्तीय सहायता भी प्रदान की गई। पीएम आवास योजना के तहत 3 करोड़ से अधिक शहरी और ग्रामीण मकान भी बनवाए गए।
ये अगले 5 वर्षों में भी जारी रहेंगे। सौभाग्य योजना के अंतर्गत लक्ष्य को 100% हमने प्राप्त किया है और सभी 2.88 करोड़ घरों का विद्युतीकरण एमएल-कृत किया जा चुका है। 2024 के संकल्प पत्र में पीएम उज्ज्वला योजना का एक्सपेंशन भी किया जाएगा, इस पर काम जारी रखा जाएगा और पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के माध्यम से हर महीने गरीब परिवारों को ताकि मुफ्त की बिजली दी जा सके, इसलिए सोलर पैनल इम्प्लांट कराने की व्यवस्था भी करवाई जाएगी। 28 मई 2023 तक जल जीवन मिशन के अंतर्गत 8.88 करोड़ नल से जल का कनेक्शन दिया गया। यह कुल साक्ष्य का 62.30% है। वर्तमान में केंद्र सरकार के 60% मंत्री अनुसूचित जाति, जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग से हैं। इन समुदायों को सशक्त करने के लिए स्टैंड अप इंडिया योजना के तहत 7,351 करोड़ रुपए की वित्तीय राशि भी प्रदान की जा चुकी है। 48.2 लाख स्ट्रीट वेंडर्स पीएम स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि के तहत 26,065.72 करोड़ रुपए की राशि हमने स्ट्रीट वेंडर्स को उपलब्ध कराई है ताकि वह अपना कोविड के बाद अपने कार्य को, अपने जो उनका रोजगार है उसको सुनिश्चित कर पाएं, उसको चला पाएं। राष्ट्रीय अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग को हम संवैधानिक दर्जा प्रदान करेंगे, ऐसा हमारे संकल्प पत्र 2024 में भाजपा के संकल्प पत्र में निहित है। मध्यम वर्गों के परिवारों के लिए जो मोदी जी ने विश्वास दिया, जिसकी गारंटी दी, उनके लिए जो काम किए और आगे अगले 5 वर्षों में हम क्या काम करेंगे, उसका ब्यौरा इस तरह है। हम मध्यम वर्ग परिवार के जीवन से जुड़े हुए हर आयाम पर काम करेंगे। मध्यम वर्गीय परिवार का बड़ा सपना होता है अपना घर और कम कीमत पर अच्छी क्वालिटी का घर उन्हें मुहैया हो, इस पर कार्य किया जाएगा। अफोर्डेबल और क्वालिटी स्वास्थ्य सेवाएं जो हैं वो उन्हें मुहैया कराई जाएंगी, ऐसा आश्वासन नहीं, ऐसा विश्वास मोदी जी का है। क्वालिटी हायर एजुकेशन और छोटे शहरों में स्टार्टअप इकोसिस्टम का प्रचार प्रसार किया जाएगा ताकि मध्यम वर्गीय व्यापारियों को सही काम करने का माहौल मिल सके। ईज ऑफ लिविंग और इंफ्रास्ट्रक्चर का एक्सपेंशन भी किया जाएगा। हरे भरे, स्वास्थ्य और सस्टेनेबल शहरों का विकास किया जाएगा। यह हमारी 2024 के संकल्प पत्र में प्रमुखता से निहित है। मध्यम वर्ग के लिए जीवन में सुगमता के लिए अब तक जो कार्य हुए हैं उसका ब्यौरा है। वित्तीय वर्ष 2013-14 में आईटी रिटर्न भरने वालों की संख्या थी 3.35 करोड़, जो कि अब 22-23 में बढ़कर 6.85 करोड़ हो गई है। डिजिटल इंडिया पहल के अंतर्गत उमंग ऐप के यम में 21,910 से अधिक सरकारी सेवाएं उपलब्ध हैं। 16 करोड़ से अधिक डिजी लॉकर का यूजर जो है वो बढ़ चुके हैं। मेट्रो कनेक्टिविटी 2014 में 5 शहरों तक सीमित थी, लेकिन 2023 में माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में यह बढ़कर 20 हो गई है, 20 शहरों में हो गई है। 7 लाख रुपए तक की आय जो है वो टैक्स फ्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने की है। देश भर में 2,435 इलेक्ट्रॉनिक बसें जो है चलाई जा रही हैं। इंटरनेट डाटा की लागत जो है आज 97% हो गई है। प्रत्येक नागरिक को बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए 2 लाख मैं माफी चाहूंगी, प्रत्येक नागरिक को बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए 2.86 करोड़ बिजली कनेक्शन और 9.6 करोड़ एलपीजी कनेक्शन, 49.03 करोड़ बैंक खाते जो हैं वो खोले गए हैं। आयुष्मान भारत के अंतर्गत 23.34 करोड़ से अधिक स्वास्थ्य बीमा कार्ड भी जारी किए जा चुके हैं। माननीय नरेंद्र मोदी जी नारी सशक्तिकरण के लिए हमेशा प्रतिबद्ध रहे। जब जब भी संभव हो पाया, चाहे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ एक योजना की शुरुआत करने से लेकर हो, मोदी जी ने महिलाओं को सशक्त करने के लिए, उनको अच्छा स्वास्थ्य देने के लिए, शिक्षा देने के लिए और उनकी सुरक्षा के लिए हमेशा कदम उठाए हैं। 3 करोड़ ग्रामीण महिलाओं को लखपति दीदी बनाने के लिए सशक्त किया गया। महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को सर्विस सेक्टर से जोड़कर मार्केट एक्सेस करने तक उनकी जो है आय में बढ़ोतरी के लिए कदम उठाए गए। एनीमिया, ब्रेस्ट कैंसर, सर्वाइकल कैंसर आदि रोगों से रोकथाम के लिए स्वास्थ्य सेवाओं पर
जो है इलाज उपलब्ध कराया गया। नारी शक्ति वंदन अधिनियम को आज तक पिछली सरकारें केवल एक शगुफा बनाए रखी, लेकिन माननीय नरेंद्र मोदी जी ने लोकसभा और राज्यसभा में इसे पारित करवाया ताकि विधानसभाओं में महिलाओं का प्रतिनिधित्व बढ़ सके, और इसे 2024 के बाद लागू करवाया जाएगा। अब तक पिछले 10 वर्षों में भाजपा के केंद्र की सरकार ने महिला उत्थान को बहुत नई गति दी है। वेतन सहित मातृत्व अवकाश को 12 सप्ताह से बढ़ा दिया गया है। मातृत्व वंदना योजना के अंतर्गत जो है 6,000 रुपए का भुगतान दिया गया है। सशस्त्र बलों में महिलाओं को स्थायी कमीशन प्रदान किया गया है। मुद्रा ऋण लाभार्थियों में 27 करोड़ से अधिक महिलाएं शामिल हैं। पीएम जनधन योजना के अंतर्गत अब तक महिला लाभार्थियों की कुल संख्या 27.25 करोड़ है। स्कूल में लड़कियों के लिए 9.5 लाख अलग अलग शौचालयों का निर्माण भी करवाया गया है। किसानों को लेकर माननीय नरेंद्र मोदी जी ने जब भी उन्होंने देश की कमान संभाली थी, उन्होंने ये वादा किया था कि वो किसानों की आय को दुगना करेंगे। पिछली सरकारों के समय किसानों की बुरी हालत को देखते हुए नरेंद्र मोदी जी ने अपने 10 वर्षों के कार्यकाल में जो किसानों को सम्मान दिया, जो मोदी जी की गारंटी अगले 5 वर्षों के लिए हमारे संकल्प पत्र में निहित है, वो इस तरह है। बीज से बाजार तक किसानों की आय बढ़ाने के लिए प्रयास किया जाएगा। खेती से संबंधित हर इनपुट, चाहे बीज हो या खाद हो, चाहे इरिगेशन की व्यवस्था हो, अनाज का स्टोरेज की व्यवस्था हो, सभी व्यवस्थाएं सुनिश्चित कराई जाएंगी। पहले से बेहतर इंतजाम और किए जाएंगे। अनाज खरीद के लिए एमएसपी का प्रसार और किसी समस्या की अव्यवस्था में फसल बीमा योजना की व्यवस्था भी मुहैया कराई जाएगी। दाल और खाद्य तेल में आत्मनिर्भर बनने के लिए और मिलेट्स को दुनिया भर में सुपर फूड की तरह स्थापित करने का लक्ष्य माननीय नरेंद्र मोदी जी ने लिया है। प्राकृतिक खाद को बढ़ावा देने के लिए और ड्रोन दीदी जैसी पहलों के साथ किसानों के जीवन में एक नया आयाम अगले 5 वर्षों में लाया जाएगा। पिछले 9 वर्षों में कृषि बजट में 5.6 गुना की वृद्धि हो चुकी है। 2021 से 26 के लिए पीएम कृषि सिंचाई योजना के तहत 93,068 करोड़ की राशि आवंटित की गई है। किसानों को मूल्यों के उतार चढ़ाव से सुरक्षित रखने के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य में 50% से अधिक की ऐतिहासिक वृद्धि हुई है। दालों की खरीद पर न्यूनतम समर्थन मूल्य में 7,350% की वृद्धि हुई है। किसान हमारे देश का ये बात जानता है कि एनडीए की सरकार के समय में जो उनके लिए काम किए गए हैं, वो यूपीए के सरकार के समय में नहीं मिलते थे। 2021-22 से 2022-23 की अवधि में कुल उर्वरक अनुदान के लिए 500% की वृद्धि की गई है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत 11 करोड़ से अधिक किसानों के खातों में वार्षिक 6,000 रुपए हस्तांतरित हो चुके हैं, उनके डायरेक्ट खाते में जा चुके हैं, जा रहे हैं। लगभग 23 करोड़ मृदा स्वास्थ्य कार्ड भी वितरित किए गए हैं। 1260 मंडियों को ENAM एक पोर्टल के साथ जोड़ा गया है। पिछले 9 वर्षों में गैर बासमती चावल के निर्यात में 110% की वृद्धि भी हुई है। किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से 4 करोड़ किसानों को 4.7 लाख करोड़ का ऋण भी जारी किया जा चुका है। फसल बीमा योजना के तहत 36 करोड़ से अधिक लाभार्थियों को 1.32 लाख करोड़ रुपए वितरित किए जा चुके हैं। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत पानी की बर्बादी को कम से कम किया जा सके, इसके लिए भी नरेंद्र मोदी जी की एनडीए की सरकार ने प्रयास किए हैं। श्रमिकों के सम्मान के लिए मोदी जी की क्या गारंटी है? इसमें भारत 35 वर्ष से कम आयु की अधिकांश युवा आबादी का देश है और इस प्रकार हमारे युवाओं के शिक्षा और कौशल विकास के लिए निवेश करना बहुत ही आवश्यक हो जाता है ताकि वे आर्थिक विकास का संचालन कर सकें और भारत को अग्रणी भूमिका में ले जा सकें। इसलिए नौकरियों में कौशल विकास का और बढ़ावा करना, नेटवर्किंग के माध्यम से नौकरियों को मुहैया कराना युवाओं तक और प्लेसमेंट
जो आज सरकारी नौकरियों में ट्रांसपेरेंसी को हमने बनाया है, वो भी भारतीय जनता पार्टी में मोदी सरकार की गारंटी है कि इसको हम कंटिन्यू रखेंगे, लगातार जारी रखेंगे। एमएसएमई और छोटे व्यापारियों को जो लाभ भारतीय जनता पार्टी ने आज दिए हैं, आगे भी ये जारी रहेंगे, ऐसा माननीय नरेंद्र मोदी जी की गारंटी है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में चाहे वो रेलवे की बात हो, चाहे वो नए कॉरिडोर्स बनाने की बात हो, चाहे नए एयरपोर्ट्स बनाने की बात हो, एम्स की बात हो, आईआईटीज की बात हो, मेडिकल कॉलेज की बात हो, विश्वविद्यालयों की बात हो, नए गर्ल्स कॉलेज बनाने की बात हो, ऐसा माननीय नरेंद्र मोदी जी ने जो काम आज भारतवर्ष में किया है, इन योजनाओं को अगले 5 वर्ष भी जारी रखा जाएगा और इन पर निश्चित रूप से काम होगा। देश को अग्रणी भूमिका में लाने के लिए और 2047 के भारत के विश्व गुरु भारत के निर्माण के लिए माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में काम जारी रहेगा।